इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, जीवन में सबसे कीमती चीज है सही समय पर सही ज्ञान पाना। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि एक छोटी सी बात, एक सही विचार या एक प्रेरणादायक कहानी हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपको वो बातें मिलें जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। अगर आपको ये ज्ञान की यात्रा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद वो हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान के दीपक को और उजाला देगा। कृष्ण नाम जप का महत्व कल्पना कीजिए। रात के सन्नाटे में चारों ओर शांति फैली है। आकाश में चांद अपनी कोमल चांदनी बिखेर रहा है और कहीं दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि इतनी मोहक है कि आपके भीतर के सारे विचार, सारी चिंताएं और सारी थकान जैसे बहने लगती हैं। आपका मन अनायास ही उस ध्वनि की ओर खींचने लगता है और आप समझ जाते हैं, यह बांसुरी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, यह स्वयं कृष्ण की है। कृष्ण का नाम भी कुछ वैसा ही है, जैसे वह बांसुरी जो सुनते ही मन को अपने साथ खींच ले जाता है। नाम में निहित दिव्यता। शास्त्र कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां, अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी कृपा समाहित कर दी है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोलते, हम स्वयं उस परम सत्ता को पुकारते हैं जो अनंत आनंद और प्रेम का सागर है। जैसे सूर्य का नाम लेने से सूरज नहीं आता, लेकिन कृष्ण का नाम लेने से उनका स्पर्श, उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा हमारे चारों ओर बिखरने लगती है। संतों की वाणी। संत सूरदास जी कहते हैं, जपो रे मन हरि कृष्ण गोविंद, जपो रे मन मधुसूदन। उनका अनुभव था कि कृष्ण नाम से मन के तमाम अंधकार मिट जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपना जीवन केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यतीत किया, कहते थे, कृष्ण नाम अमृत है जो पीते ही हृदय को नचाने लगता है। क्यों है यह नाम इतना शक्तिशाली? कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित करे, और यह आकर्षण कोई सांसारिक मोह नहीं, बल्कि आत्मा को अपने मूल प्रेम में खींचने वाली शक्ति है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो यह ध्वनि तरंग हमारे हृदय में सोए प्रेम को जगा देती है। यह नाम केवल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुना और महसूस किया जाता है। मन, तन और आत्मा पर कृष्ण नाम जप का असर लिखते हैं, इसे गहरी भावना और विस्तार से। मन, तन और आत्मा पर कृष्ण नाम जप का असर। जब कोई व्यक्ति रोज कृष्ण 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 का जप करता है तो उसके भीतर केवल भावनात्मक शांति ही नहीं आती, बल्कि उसके मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह असर कई स्तरों पर महसूस होता है, कुछ तुरंत और कुछ धीरे धीरे। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप से जीवन खिलने लगता है। मन पर असर। मन हमारी सबसे बेचैन इकाई है। कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, लेकिन कृष्ण नाम जप मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर देता है। चिंता का अंत। जैसे ही आप कृष्ण का नाम लेते हैं, आपके मन की गति धीमी हो जाती है। यह वैसा है जैसे उफनती नदी में कोई बांध लग जाए और पानी धीरे धीरे शांत झील में बदल जाए। नकारात्मक विचारों से मुक्ति। जब मन कृष्ण के नाम में रम जाता है तो नकारात्मक भावनाओं के लिए जगह ही नहीं रहती। जैसे अंधेरे कमरे में सूरज की किरण भरते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही यह नाम मानसिक अंधकार को भगा देता है। एकाग्रता में वृद्धि। नियमित जप से मन का बिखराव कम होता है। आप पाएंगे कि पढ़ाई, काम या किसी भी रचनात्मक कार्य में आपका ध्यान पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है। तन पर असर। शरीर भी मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ और संतुलित हो जाता है। तनाव से मुक्ति। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जप या मंत्रोच्चार से हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहते हैं। कृष्ण नाम का कंपन न केवल कानों को, बल्कि पूरे तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स कर देता है। बीमारी से रक्षा। जब मन सकारात्मक और शांत होता है तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बहुत से भक्त बताते हैं
कि नाम जप शुरू करने के बाद वे कम बीमार पड़ते हैं। ऊर्जा में वृद्धि। कृष्ण नाम जप करते समय शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा आनमय प्राण का प्रवाह तेज होता है, जिससे आप थके होने पर भी ताजगी महसूस करते हैं। आत्मा पर असर। यह असर सबसे गहरा और अमूल्य है। ईश्वर से सीधा संबंध। कृष्ण नाम जप आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते बल्कि महसूस करते हैं कि कृष्ण आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। आंतरिक आनंद। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, कृष्ण नाम जप करने वाला व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। भक्ति का जागरण। आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, लेकिन यह प्रेम संसार में बिखर जाता है। कृष्ण नाम इस प्रेम को शुद्ध कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। जीवन में आने वाले आंतरिक बदलाव लिखते हैं इसे गहराई और भावनाओं के साथ। जीवन में आने वाले आंतरिक बदलाव। कृष्ण नाम जप केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन को भीतर से परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही कृष्ण नाम के प्रकाश से जीवन के कई अंधेरे कोने उजाले में बदल जाते हैं। स्वभाव में परिवर्तन। कृष्ण नाम जप करने वाला व्यक्ति समय के साथ अधिक विनम्र, धैर्यवान और करुणामयी हो जाता है। क्रोध में कमी। जब मन कृष्ण में डूबता है तो अहंकार और क्रोध अपने आप घटने लगते हैं। पहले जो बातें हमें तुरंत गुस्सा दिलाती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। विनम्रता का विकास। कृष्ण नाम जप करने से व्यक्ति समझता है कि हम सब उसी परम शक्ति की संतान हैं, इसलिए किसी के प्रति घृणा या अहंकार रखने का कोई कारण नहीं। दयालु हृदय। ऐसा व्यक्ति केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और यहां तक कि धरती के प्रति भी करुणा महसूस करता है। सोच में परिवर्तन। कृष्ण नाम जप जीवन की दृष्टि को बदल देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति पहले हर परिस्थिति में कमी खोजता था, वह अब उसमें सीख और अवसर खोजने लगता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। कृष्ण के नाम से जुड़ने के बाद व्यक्ति को लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक अनंत शक्ति खड़ी है। भौतिकता से दूरी। धीरे धीरे मन को यह समझ आने लगता है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम में है। रिश्तों में बदलाव। नाम जप करने वाले के रिश्ते भी धीरे धीरे बदलते हैं। माफ करने की आदत। वह दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ करने लगता है क्योंकि उसके मन में कृष्ण का प्रेम है। प्यार से संवाद। उसके शब्दों में मिठास आ जाती है, जिससे परिवार और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। सच्चे मित्र और संगति। वह अब उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनमें भक्ति और अच्छाई है और गलत संगति से दूर रहने लगता है। जीवन के उद्देश्य में बदलाव। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि व्यक्ति जीवन का असली उद्देश्य समझने लगता है। वह जानता है कि यह जीवन केवल खाने, कमाने और मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। उसका लक्ष्य अब केवल सफलता या पैसा नहीं बल्कि कृष्ण की कृपा पाना होता है। भौतिक जीवन में भी मिलने वाले लाभ। अक्सर लोग सोचते हैं कि कृष्ण नाम जप केवल साधुओं, भिक्षुओं या मंदिर में रहने वालों के लिए है और इसका असर केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह नाम हमारे भौतिक जीवन यानी रोजमर्रा के काम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संबंध और मानसिक स्वास्थ्य में भी उतना ही असर डालता है। कार्य क्षेत्र में सफलता। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो निर्णय लेने की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ जाती है। कृष्ण नाम जप करने वाला व्यक्ति स्पष्ट सोच विकसित करता है, जिससे गलत फैसले कम होते हैं। तनाव में भी संतुलित रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। रचनात्मक विचार लाता है, क्योंकि शांत मन में रचनात्मकता खिलती है। आर्थिक स्थिरता। यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन कई भक्तों ने अनुभव किया है कि नाम जप के बाद उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगी। इसका कारण यह है कि जप से मन अनावश्यक खर्चों से बचता है, आलस्य कम होता है और मेहनत करने की आदत बढ़ती है। नकारात्मक सोच कम होने से अवसरों को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।
रिश्तों में सामंजस्य। भौतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्ते होते हैं। कृष्ण नाम जप इन रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ाता है, झगड़ों को कम करता है क्योंकि व्यक्ति का अहंकार घटता है, प्यार और सहानुभूति लाता है जिससे घर का वातावरण सुखद बनता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। कृष्ण नाम जप करने वाला व्यक्ति स्वभाव से शांत, विनम्र और मददगार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में आदर पाता है, लोगों का विश्वास जीतता है, प्रेरणा का स्रोत बनता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। भौतिक सफलता तभी संभव है जब शरीर और मन स्वस्थ हों। नाम जप के लाभ। अनिद्रा कम होती है क्योंकि मन शांत होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा स्तर ऊंचा रहता है जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। वास्तविक जीवन की भावनात्मक कहानियां शुरू करते हैं। वास्तविक जीवन की भावनात्मक कहानियां। कहानी अनाथ बच्ची का सहारा। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में गौरी नाम की 10 साल की बच्ची रहती थी। माँ पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। दादी गुजारा करने के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, लेकिन उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। गौरी का जीवन बहुत कठिन था। कभी खाना मिलता, कभी नहीं। लेकिन उसकी दादी रोज सुबह और शाम उसे एक ही बात सिखाती थी, बेटी चाहे जो हो, बस कृष्ण का नाम लेते रहना। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वही हमारी रक्षा करेंगे। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ी। दवा के लिए पैसे नहीं थे। गौरी ने आंगन में बैठकर रोते रोते कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। हे कृष्ण, मेरी दादी को बचा लो। कुछ ही देर में मोहल्ले की एक भली औरत वहां से गुजरी। उसने गौरी को रोते देखा और पूरी बात सुनी। वह तुरंत दादी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई और उनका इलाज कराया। कुछ हफ्तों में दादी ठीक हो गई। गौरी अक्सर कहती थी, कृष्ण मेरे सबसे बड़े माता पिता हैं। जब भी मैं उन्हें पुकारती हूं, वह किसी न किसी के रूप में मदद भेज देते हैं। कहानी व्यापारी का चमत्कार। राजेश नाम का एक व्यापारी था जो बहुत कर्ज में डूब चुका था। व्यापार में घाटा, घर में तनाव और मन में निराशा, सब कुछ गड़बड़ था। एक दिन वह मंदिर गया जहां कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले तो उसने सोचा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन कुछ देर सुनते सुनते उसका मन हल्का होने लगा। अगले दिन से उसने रोज सुबह आधा घंटा कृष्ण नाम जपने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके भीतर हिम्मत और साफ सोच आने लगी। वह अपने कर्ज चुकाने के लिए नए तरीकों से मेहनत करने लगा। 1 साल के भीतर न केवल उसने कर्ज चुकाया, बल्कि व्यापार में लाभ भी होने लगा। राजेश कहता था, कृष्ण नाम ने पहले मेरे मन को संभाला, फिर उसी मन ने मेरा जीवन संभाल लिया। अंतिम समय की शांति। मीना देवी 70 साल की थी और कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब जीवन के कुछ ही महीने बाकी हैं। परिवार चिंतित था, लेकिन मीना देवी हमेशा मुस्कुराती रहती। जब उनसे पूछा गया कि इतना दर्द और मौत का सामना करते हुए भी वह इतनी शांत कैसे हैं, तो उन्होंने धीरे से कहा, जब से मैंने कृष्ण नाम जपना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। मौत मेरे लिए डर नहीं, बल्कि कृष्ण से मिलने का एक रास्ता है। उनका अंतिम समय भी कृष्ण नाम के जप में ही बीता। जो भी उन्हें देखता कहता, यह है सच्ची भक्ति की ताकत। कृष्ण नाम जप की विधि और सही समय। कृष्ण नाम जप कोई जटिल साधना नहीं है। यह उतना ही सहज है जितना कि अपने प्रिय को पुकारना। फिर भी यदि इसे सही विधि और भाव से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्थान का चयन। कोशिश करें कि आप शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें। यदि संभव हो तो घर में एक छोटा भक्ति कोना या मंदिर बनाएं, जहां केवल पूजा और ध्यान हो। वातावरण में अगरबत्ती या दीपक की सुगंध हो तो मन जल्दी एकाग्र होता है। सही समय ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे। यह समय सबसे उत्तम है क्योंकि वातावरण शांत और ऊर्जा शुद्ध होती है। संध्या काल। दिन की थकान के बाद यह समय मन को पुनः कृष्ण में लगाने का अवसर देता है। कभी भी कृष्ण नाम पर कोई समय की पाबंदी नहीं। चलते फिरते, काम करते
यात्रा में बस मन लगना चाहिए। आसन और मुद्रा। पद्मासन या सुखासन में बैठे, रीढ़ सीधी रखें। हाथ में माला हो तो अच्छा है। 108 दानों की तुलसी माला सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। माला को दाहिने हाथ में रखें। मध्यमा और अंगूठे से दाने चलाएं। तर्जनी, इंडेक्स फिंगर को माला से दूर रखें। जप की विधि, मंत्र का चयन। सबसे प्रसिद्ध है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे बोलना, शुरुआत में धीमे स्वर में, ताकि कान सुन सके और मन ध्यान रख सके। श्वास के साथ तालमेल। श्वास लेते समय हरे कृष्ण, श्वास छोड़ते समय कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यह मन को गहराई में ले जाता है। भाव का महत्व। कृष्ण नाम जप में सबसे जरूरी चीज है भाव। इसे केवल औपचारिकता न माने, बल्कि प्रेम और विश्वास से जपें। हर बार नाम लेते समय महसूस करें कि आप कृष्ण को अपने सामने देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं।